आप अपने भोजन को इतना जज क्यों करते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 5 कारण हैं जो आपके शुगर लेवल को आपके भोजन से भी ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर सुषमा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे भोजन से भी ज़्यादा ऐसे कौन से कारण हैं जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को इतना ज़्यादा मिसमैनेज करते हैं। तो सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। लंबे समय से आप किसी चिंता, किसी डर की सिचुएशन में है, कोई ईगो इशू है, इस तरह की पैनिक इमोशंस या वर्कलोड स्ट्रेस रहा है आपको लंबे समय तक, बॉडी में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है उसे एक्टिवेट कर देता है। इसके लगातार बढ़े रहने से वो आपकी लीवर को ट्रिगर करता है, जिससे जो भी शुगर आपके लीवर में इकट्ठा है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल लगातार हाई रहने लगता है। दूसरा बड़ा कारण है एडिक्शन। लंबे समय से शराब की लत, सिगरेट की लत, और यहाँ तक कि लोग दिन में कई बार टी और कॉफ़ी लेते हैं, चाय और कॉफ़ी लगातार दिन में कई बार कई सालों से ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई रहना शुरू हो जाता है। जंक फूड, जैसे हम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हम बिस्किट्स खाते हैं, दिन में कई बार चॉकलेट्स खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, केक, पेस्ट्रीज, इस तरह की चीज़ें शुगर से बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होती हैं। और बच्चों को भी आप कई बार दिन में ये सारी चीज़ें देते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा मिसमैनेज रहता है। साथ ही साथ सॉलिड जंक फूड, जिसमें बैड क्वालिटी के कार्ब्स, बैड क्वालिटी के फैट यूज़ होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में घुल करके आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा मिसमैनेज करता है, जिससे हमारा लीवर, हमारा ब्रेन, हमारी पैनक्रियाज, इनकी जो कोऑर्डिनेशन है ब्लड शुगर को मैनेज करने की, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरा कारण है इम्बैलेंस सर्केडियन रिदम या बॉडी क्लॉक। बॉडी क्लॉक, आप ये चीज़ को समझते होंगे कि आपके शरीर के भी कुछ नियम हैं। आपके शरीर की एक अपना टाइम टेबल है, कब भूख लगना है, कब नींद आना है, कब उठ जाना है। तो ये आपके शरीर का टाइम टेबल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है जब आप देर रात को काम करते हैं, आप देर रात को स्ट्रेस लेते हैं, वर्क स्ट्रेस लेते हैं। दूसरा, आप देर रात को भोजन करते हैं, आप देर रात गए सोते हैं, और आप देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। 11 बजे, 12 बजे, रात के 1 बजे तक आप नहीं सोते हैं। कई लोग रात के 3 बजे तक नहीं सोते हैं। तो इस कारण की वजह से आपका बॉडी क्लॉक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और आपकी जो ऑर्गन्स हैं, आपकी लीवर, पैनक्रियाज, आपका ब्रेन, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इनका फंक्शन का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि जैसे ही हमारा सोने का समय होता है सनसेट के बाद, और हमारे बॉडी ऑर्गन्स थोड़े से रिलैक्स मोड में रहते हैं और धीरे धीरे रेस्ट के फेज़ में रहते हैं, पर हम अचानक से उनसे ओवर टाइम काम करवा के उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। चौथा कारण है सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी आप एक तरीके से बेड टू चेयर लाइफ जी रहे हैं। सुबह उठते हैं बिस्तर से, उसके बाद दिन भर जो आपकी एक्टिविटी होती है वो चेयर पे बैठे बैठे होती है। आप काम भी कर रहे होते हैं तो चेयर पे रहते हैं, आप डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट भी आपने किया तो आपने चेयर पे किया, और रात में आकर के आप बेड पे सो गए। मतलब आपने अपने मसल्स का यूज़ नहीं किया। अगर आप अपने मसल्स का यूज़ नहीं करते हैं, आप एक्टिव नहीं रहते हैं, तो आपका मसल्स धीरे धीरे वीक होता जाता है, और आपके ब्लड में जो शुगर है वो यूज़ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आपका शुगर लेवल हमेशा हाई रहना शुरू हो जाता है। पांचवा कारण है टेम्परेचर चेंज। जो हम 5 से 10 सालों के बीच में हमें एक हैबिट लगी है एसी में रहने की। हम सनलाइट में नहीं रहते, हम क्लोज्ड एसी रूम्स में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। साथ ही साथ जो पेशेंट डायबिटीज़ की मेडिसिन पे हैं या इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, अगर वो क्लोज्ड एसी रूम्स में रहते हैं तो उनकी बॉडी ठंडी हो जाती है, या ठंडे टेम्परेचर में रहने की वजह से हमारी बॉडी अपने आप को वार्म रखने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंस करती है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ग्लूकोज को बर्न करती है। और डायबिटीज़ पेशेंट का इस तरह से कस्टमाइज़ किया जाता है उनको कि उनको भोजन बहुत लिमिटेड ही खाना है। जब उस तरह का भोजन, लिमिटेड भोजन, वो ठंडियों के महीनों में भी लेते हैं, विंटर्स के सीजन में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका शरीर हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज में चला जाता है। मतलब आपका शुगर लेवल लो चला जाता है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। तो इन पांचों फैक्टर्स से आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा मिसमैनेज रहता है। अगर ये पांचों फैक्टर्स, इन पांचों कारणों को आप सही कर लेते हैं तो आप शुगर पेशेंट रहते ही नहीं, और आप अपना भोजन बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं।
होपफुली ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने हितैषियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।